हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बेटा आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि आपको शो हो रहा है, इंग्लिश क्लास का जो थर्ड पार्ट है वो करने वाले हैं। तो ये क्लास 3 रहेगी। ओके, इससे पहले हम लोगों ने, आप लोग देख ही सकते हैं, फर्स्ट पार्ट कर लिया है और सेकंड पार्ट भी कर लिया है। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से जाकर ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो भी बच्चे डरते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आ सकती, इंग्लिश जो है वो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है या इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल है, वो सारे के सारे वो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है बेसिक वर्ड मीनिंग्स जानेंगे। ठीक है, बेसिक वर्ड मीनिंग्स का मतलब ये होता है कि कौन कौन से वर्ड मीनिंग्स ऐसे हैं जो हमें इंग्लिश में काम आते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट देखना है इज़। ये आपने बहुत जगह पर सुना होगा इज़। ठीक है, इज़ का मतलब क्या होता है? इज़ का मतलब है होता है। ठीक है, इज़ का मतलब क्या होता है होता है। इसकी जगह ही आपने एक देखा होगा एम और एक और देखा होगा आर। आपने ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो देखे होंगे, ये तीनों शब्दों को आपने बहुत बार इंग्लिश में देखा होगा, लेकिन ये जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जो मीनिंग होते हैं, ये हमें नहीं पता होते। तो आपको सबसे पहले ये जानना है। ठीक है, एम का मतलब भी होता है आर, और आर का मतलब भी होता है, मतलब है होता है, इन तीनों का मतलब। ठीक है, तीनों का मतलब क्या होता है। अब एक चीज़ मैटर करती है कि इज़ किसके साथ आता है। इज़ जो होता है वो सिंगुलर के साथ आता है। अब सिंगुलर क्या होता है मैम, ये भी मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, एम किसके साथ आता है? आई के साथ आता है। तो आज यही कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, सिर्फ इज एम आर वगैरह कहाँ यूज़ होता है और कैसे पता लगता है कि ये कहाँ आता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आप ध्यान से सिर्फ सुनिए। एम कहाँ यूज़ होता है? आई के साथ। जब भी आई लगा हो वहाँ पर एम लगाना है। आई क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले सिर्फ जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो समझिए। ओके, आर कहाँ आता है? आर आता है प्लूरल के साथ। ठीक है बेटा, आर कहाँ आता है? प्लूरल के साथ। तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई। इज़ किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ आता है। एम किसके साथ आता है? आई के साथ आता है। आर किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ आता है। ये तीन चीज़ें समझ आ गई? हाँ जी मैम, समझ आ गई हमें। अब देखिए, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है कोई चीज़ जब एक होती है। ठीक है, कोई चीज़ जब एक होती है। प्लूरल का मतलब क्या होता है? प्लूरल का मतलब होता है जब कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा होती हैं, तो उसको प्लूरल बोला जाता है। सिंगुलर को हम गिन सकते हैं, ठीक है, और प्लूरल को हम नहीं गिन सकते। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सिंगुलर का मतलब एक, जिसको गिना जा सकता है। प्लूरल का मतलब ज़्यादा, जिसको नहीं गिना जा सकता, जिन्हें नहीं पता हमें कितने हैं वो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट चीज़, जैसे मैंने लिखा बुक, तो बुक क्या है? एक बुक है ये, तो ये क्या है? एक सिंगुलर है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं लिखूँ बर्ड्स, तो बर्ड्स क्या है? एक प्लूरल है। ठीक है, उसी के जैसी अगर मैं लिख दूँ चिल्ड्रन, तो अगर आपको इनके मीनिंग पता होंगे बेटा, तो चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे। ठीक है, चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? बच्चे। तो यहाँ पर ये भी क्या है? प्लूरल है, क्योंकि बच्चे तो प्लूरल नाउन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैम आपने एक नई चीज़ बोली, नाउन। नाउन क्या होता है मैम? नाउन का मतलब सिंपली याद रखना है, किसी का नाम। क्या? नाउन का मतलब होता है किसी का भी नाम। जैसे बुक, बुक का नाम क्या है? बुक है। किताब, किताब का नाम क्या है? किताब है। पेन का नाम क्या है? पेन है। एक आदमी है, उसका नाम क्या है? राम है। एक लड़की है, उसका नाम क्या है? खुशी है। और क्या है? जैसे और कोई मैं बोलूँ, पेन है। ठीक है, इसके अलावा मैं और जैसे मैं बोलूँ हरियाणा है, ये भी नाम है ना, स्टेट का नाम है। इसके अलावा देश का नाम क्या है? इंडिया है। ये सारे क्या हैं? ये किसी किसी चीज़ के नाम हैं। जब भी किसी चीज़ का कोई नाम होता है तो उस नाम को हम नाउन बोलते हैं। सबसे सिंपल ये डिफाइन है। ठीक है, आपने क्लासेस में करा होगा, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ना, तो हिंदी में इसको बोला जाता है, अब समझ आ जाएगा आप लोगों को, संज्ञा। पढ़ा हुआ है ना स्कूल में, क्या बोलते हैं नाउन को? संज्ञा। संज्ञा का मतलब, जो आप थर्ड क्लास से डिफाइन पढ़ रहे हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, राम, श्याम, मोहन, ये सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ क्लियर हुई? आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इस चीज़ को बोलते हैं नाउन। नाउन का मतलब नाम। किसका नाम? किसी का भी नाम, किसी का भी। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? नाउन बोला जाता है। नाउन, नाम देखो मिलते जुलते हैं ना, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई थिंक इज एम आर का मतलब पता लग गया है। अब जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि वर्ड मीनिंग्स आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी, सब चीज़ों के वर्ड मीनिंग। ठीक है, यहाँ सिर्फ मैं इज एम आर का कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ कि इज एम आर आपको पता रहे कि कब लगता है कब नहीं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको आई डैश राम,
इसके अलावा मैं अगर बोलूँ आपको कि चाइल्ड डैश क्राइंग, और अगर इसके अलावा मैं बोलूँ बर्ड्स डैश चर्पिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो 3 चीज़ें हैं। आई, मैम ने आई के साथ बताया था कि एम लगता है, इज एम आर में क्या लगता है, एम लगता है। चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, एक बच्चा है, ज़्यादा को क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, इसके साथ क्या लगेगा, मैम ने भी बताया था एक के साथ इज लगता है। बर्ड्स, यहाँ तो एस आ गया, एस का मतलब ये प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लगता है, आर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ बेटा आप लोगों को समझ आ गई है कि आई के साथ एम लगता है, एक के साथ इज लगता है और ज़्यादा के साथ आर लगता है। ओके, ये चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद अब नेक्स्ट आ जाता है वॉज वर। ये 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ध्यान से बस इनको आप समझना है आप लोगों ने, ठीक है। एक होता है वॉज और एक होता है वर। अभी जैसे मैंने इज़म कराया, इज़म आर कराया, वैसे ही वॉज वर। अब इज़म आर का मतलब हमने क्या देखा था, है होता है ना। लेकिन जो वॉज और वर होता है इसका मतलब होता है था और थे, ठीक है। वॉज जो आता है वो सिंगुलर में आता है, सिंगुलर अभी मैंने बताया था क्या होता है, जो एक होते हैं। वर जो होता है वो प्लूरल में आता है, प्लूरल क्या होता है, जो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वॉज और वर। अब सिंपल, ये भी सिंपल है, कैसे, अब देखो वर्ड मीनिंग्स नहीं सोचने हैं कि इसका मतलब क्या है उसका मतलब क्या है, सिर्फ जो चीज़ मैं अभी बता रही हूँ वो करो, बाकी जो चीज़ें अभी आपके दिमाग में चल रही हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी, तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे मैंने लिखा राधा डैश अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, और इसके अलावा मैं लिखूँ चिल्ड्रन डैश प्लेइंग, तो यहाँ पर क्या आ सकता है बेटा। तो सबसे पहली चीज़ कि मैम ने बताया था राधा क्या है, सिंगुलर है, हमें वॉज और वर में से लगाना है, तो एक के साथ क्या आता है, वॉज आता है। चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, तो बच्चे क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो यहाँ क्या आता है, वर। तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है। तो इस वीडियो में हमने अभी सिर्फ क्या सीखा है, इज एम आर और वॉज वर, ठीक है बेटा। तो देखिए, एक होता है इज, एक होता है एम, एक होता है आर। ओके, इसके अलावा में एक होता है वॉज, एक होता है वर। अब मैम ये क्या होते हैं, इनके मीनिंग क्या होते हैं, ये तीनों का मतलब होता है, ठीक है। एक सिंगुलर में आता है, कोई प्लूरल में आता है, कॉमन सा मतलब है अगर लगा है तो वो इज एम आर आएगा। इनका मतलब होता है था या थे, जो भी थ वाला, थ कब आता है, पास्ट में आता है ना। तो ऐसे आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ जो है इज एम आर कहाँ पर आएंगे, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है मैम, प्रेजेंट टेंस वो होता है जो अभी चल रहा होता है, वो इज एम आर होता है। और यहाँ वॉजवर कहाँ आता है, पास्ट। पास्ट कौन सा होता है बच्चों, मैम पास्ट वो होता है जब कोई टाइम चला गया है, पुराना टाइम। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप जो हो, ये आप हो, ठीक है, क्यूट से छोटे से, ये आप हो, अब आप बड़े हो गए हो। पहले टाइम पे आप कैसे थे, बिल्कुल छोटे से थे। तो जो ये वाला टाइम था, ये वाला जो टाइम है कि इसमें अभी आप ये अभी हो, तो अभी का टाइम कौन सा हुआ, ये हुआ प्रेजेंट टेंस, है ना, क्योंकि अभी आप बड़े हो गए हो। और जो ये वाला टाइम था, ये कौन सा है, ये पहले का टाइम है मैम, आज से 10 साल पहले का अगर टाइम लगा लो तो ये टाइम कौन सा हुआ, ये हुआ पास्ट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट और पास्ट में भी डिफरेंस क्लियर हो गया। अभी बच्चों को मैंने जब प्रेजेंट और पास्ट लिखा तो सोच रहे होंगे आधे कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, तो ये चीज़ भी आई थिंक आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। वैसे अभी बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन बेटा हमें सब लोगों को साथ लेकर चलना है ना, तो इसलिए सबको एक साथ लेना है, तो सबको सोचते हुए चलना है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी नहीं आती हैं, तो हम सबको साथ लेते हुए चल रहे हैं। अगर आपको ये आता है तो आप सिर्फ सुनिए, आपको ये चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, अगर बात की जाए, सबसे पहली चीज़ इज एम आर। इज एम आर का मतलब क्या होता है, ठीक है। और एक ये चीज़ देख लीजिए, जो आर होता है ना उसका है होता है ज़्यादा है ना, क्योंकि ठीक है नहीं है, एक के लिए है लगता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि सिंगुलर के साथ लगता है इज, एम के साथ लगता है आई, और आर लगता है प्लूरल के साथ, ठीक है मैम, ये चीज़ क्लियर हो गई। सिंगुलर का मतलब हमने क्या बोला, सिंगुलर का मतलब होता है एक चीज़, प्लूरल का मतलब होता है ज़्यादा चीज़, ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़ा हमने,
कि क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। सिंगुलर में बुक आ जाता है, प्लूरल में बर्ड्स आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। नाउन पढ़ा हमने। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं। किसी भी चीज़ का नाम, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसको हम नाउन कहते हैं। उसके बाद में हमने थोड़ी सी आई एम इज एम आर की प्रैक्टिस की, और फिर लास्ट में प्रेजेंट और पास्ट टेंस का मतलब करा कि प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहा है, और पास्ट का मतलब जो चला गया जब हम छोटे थे। ठीक है, तो ये चीज़ थी आज की वीडियो में। आई थिंक ये चीज़ ही आपको अभी पक्की करनी है। क्या करना है? इज एम आर और वॉज वर का मतलब। ठीक है, अब आपने मुझे जो आपका होमवर्क है, होमवर्क टाइम आ गया है। होमवर्क में क्या करना है आप लोगों ने? सबसे पहली चीज़ तो मुझे आप लोगों ने सेंटेंसेस लिख के दिखाने हैं। मैंने लिखा है वी डैश फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आपको इज एम आर में से पुट करना है। इज एम आर में से वी डैश फ्रेंड्स। नेक्स्ट आ जाएगा अगला, पीपल डैश टेकिंग मनी। ये दो सेंटेंसेस। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, माई मदर डैश कुकिंग फूड। ठीक है, ये 3 सेंटेंसेस हो गए। ये इज एम आर में से पुट करना है, और अगर इन्हीं को मैं बोलूँ वॉज वर लगाओ तो वॉज वर में भी बताना है। ठीक है, तो आपको जितना आता होगा, जो समझ आया है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। और एक चीज़ और, सिंगुलर की डिफाइन, सिंगुलर किसे कहते हैं ये चीज़ मुझे कमेंट में बताओ। प्लूरल किसे कहते हैं ये चीज़ मुझे कमेंट में बताओ। नाउन किसे कहते हैं ये चीज़ भी मुझे कमेंट में बताओ। ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है कि इसकी डिफाइन क्या होगी। ओके बच्चे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।